आज हम करंट अफेयर फिर से स्टार्ट क्लास कर रहे हैं, जिसमें आज क्लास डे 2 है। ठीक है, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था कि वर्तमान में कौन से मंत्री किस पद पर हैं और वो क्या हैं। ठीक है, संवैधानिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, ये सब मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। आज सेकंड डे है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि सचिव और सलाहकार हमारे जो राष्ट्रीय पद पर हैं। सचिव कौन है, सलाहकार कौन है, सचिव सुरक्षा सलाहकार, ये सब कौन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमारा आता है सचिव एवं सलाहकार। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पहले नंबर पे आते हैं टीवी रविचंद्रन। पहले नंबर पे कौन आता है? टीवी रविचंद्रन। सेकंड नंबर पे कौन आता है? पवन कुमार। थर्ड नंबर पे कौन आता है? राजेंद्र खन्ना। और फोर्थ नंबर पे कौन आता है? अनीश दयाल। ठीक है, इसको फिर से रिकॉल करते हैं हम। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन है, पहले नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे कौन है? पवन कपूर, सेकंड नंबर पे है। राजेंद्र खन्ना, ये थर्ड नंबर पे है। और फोर्थ नंबर पे है अनीश दयाल। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, जो हमारे रॉ के अध्यक्ष होते हैं, वो कौन है? पराग जैन। कौन है? पराग जैन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ के अध्यक्ष हैं पराग जैन। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तपन कुमार डेका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत आता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश अग्रवाल। इनके पास और भी एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा इनके पास प्रभार है। ठीक है, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के अध्यक्ष कौन है? राहुल नवीन। ठीक, इसको हम फिर से रिकॉल करते हैं। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के अध्यक्ष प्रमुख। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ के अध्यक्ष कौन है? पराग जैन। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अध्यक्ष कौन है? राकेश अग्रवाल। ठीक है, इनके पास एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा प्रभार भी है इनके पास। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक कौन है? राहुल नवीन। ठीक, चलिए ठीक है, इसको फिर से करिएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है हमारे। ठीक है, तो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हमारे सीवीसी कौन है इस टाइम? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये कौन है? कितने नंबर पे है? 19वें नंबर पे, 19वें नंबर पे है। ठीक है, सेकंड आते हैं हमारा केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद है। कौन है? प्रवीण सूद। भारत के मुख्य आयुक्त चुनाव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चुनाव यानी कि सीआईसी के अध्यक्ष कौन है? राजकुमार गोयल। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के जो अध्यक्ष वो कौन है? राजकुमार गोयल। ये कितने नंबर के हैं? 13वें नंबर के हैं। ठीक है, रक्षा खुफिया एजेंसी डीआईए के अध्यक्ष कौन है? तो श्री जय प्रताप सिंह। कौन है? श्री जय प्रताप सिंह। रक्षा खुफिया एजेंसी डीआई के अध्यक्ष कौन है? तो श्री जय प्रताप सिंह। अब आते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन है? देखो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एनसीआरबी के निदेशक कौन है? आलोक रंजन। कौन है? आलोक रंजन। राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था एनएडीए के महानिदेशक कौन है? तो आशीष भार्गव। कौन है? आशीष भार्गव। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग। कौन है? अनुराग गर्ग। फिर से जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
सीवीसी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 19वें नंबर के हैं। केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद है। भारत के मुख्य आयुक्त चुनाव सीआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो राजकुमार गोयल, ये 13वें नंबर के हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी डीआईए के अध्यक्ष कौन है? तो श्री जय प्रताप सिंह। कौन है? श्री जय प्रताप सिंह। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। अब देखिए इसमें आते हैं, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के निदेशक कौन है? तो आलोक रंजन है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था एनएडीए के महानिदेशक कौन है? तो आशीष भार्गव। ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो अनुराग गर्ग। ओके, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं अर्ध बलों के प्रमुख। अब देखेंगे क्या, नेक्स्ट देखेंगे अर्ध बलों के प्रमुख, अर्ध सैनिक बलों के जो प्रमुख हमारे महानिदेशक होते हैं वो कौन है इस टाइम प्रेजेंस में। ठीक है, तो हम अभी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी। आईटीबीपी को क्या बोलते हैं फुल में? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है इस टाइम? तो शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक है शत्रुजीत सिंह कपूर। सेकंड है हमारा केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ के महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। थर्ड हमारा आता है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार। ठीक, कौन है? बीएसएफ के महानिदेशक है कौन? प्रवीण कुमार। इनके पास एक्स्ट्रा चार्ज भी है। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इनके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? सीआईएसएफ। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इनके महानिदेशक कौन है? प्रवीर रंजन। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक है प्रवीर रंजन। ठीक, अब आते हैं सीमा सड़क संगठन बीआरओ। बीआरओ के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मोशन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक है पीयूष आनंद। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक है पीयूष आनंद। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक है बी श्रीनिवासन। एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक है बी श्रीनिवासन। राष्ट्रीय तट रक्षक आईसीजी के महानिदेशक है परमेश शिवमणि। राष्ट्रीय तट रक्षक आईसीजी के महानिदेशक है परमेश शिवमणि। ठीक है, अर्ध सैनिक बलों के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, ठीक है, आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए अच्छे टॉपिक्स और मतलब बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपके पास लेकर के आएंगे, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ओके, तो ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स उसी के आगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हम आपको पढ़ा रहे थे, उसी के आगे देखते हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के निदेशक कौन है? तो कौन है? संजय सिंघल। कौन है? संजय सिंघल। सशस्त्र सीमा बल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल। फिर आते हैं हम असम राइफल एआर के महानिदेशक कौन है? तो विकास लखेड़ा। कौन है? विकास लखेड़ा। ठीक है, असम राइफल के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। फिर आते हैं हम राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स।
रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक हैं आलोक शर्मा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक है आलोक शर्मा। फिर आते हैं होमगार्ड, होमगार्ड एचएम के महानिदेशक है विवेक श्रीवास्तव। कौन है? विवेक श्रीवास्तव। आयुध सेवाओं के महानिदेशक है दीपक आहूजा। दीपक आहूजा। आयुध सेवाओं के महानिदेशक हैं दीपक आहूजा। ठीक है, फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हमने भी पढ़े थे, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सशस्त्र बल सीमा एसएसबी के महानिदेशक है संजय सिंघल। फिर आते हैं असम राइफल्स एआर के महानिदेशक है विकास लखेड़ा। कौन है? विकास लखेड़ा। फिर आते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। फिर आते हैं रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक है सोनाली मिश्रा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक है आलोक शर्मा। होमगार्ड के महानिदेशक है विवेक श्रीवास्तव। आयुध सेवाओं के महानिदेशक है दीपक आहूजा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, और आगे आने वाले जो हमारे एग्जाम्स हैं उनमें भी ये बहुत ज्यादा आएंगे पेपर में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखते हैं हम उसी के आगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के जो प्रमुख होते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे आता है भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वी नारायणन। वी नारायणन। ये कितने नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। ठीक है, इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वी नारायणन। ठीक है, भारतीय अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। भाभा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक कौन है? विवेक भसीन। ठीक है, सॉरी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC के अध्यक्ष निदेशक कौन है? डॉक्टर ए राजराजन। डॉक्टर ए राजराजन। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर ए राजराजन। ठीक, फिर आते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान AIIA के नए निदेशक कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक कौन है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के नए निदेशक हैं सुरेश गोयल। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के नए महानिदेशक हैं कौन? सुरेश गोयल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो मांगी लाल जाट। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। कौन है? अजीत कुमार मोहंती। फिर से रिकॉल इसको कर लेते हैं हम। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, ये 11वें नंबर के हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं विवेक भसीन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर ए राजराजन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के नए महानिदेशक कौन है? तो सुरेश गोयल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है? मांगी लाल जाट।
परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों से ही इंस्पायर्ड होकर के हम नई नई क्लासेस आपको लेकर के आएंगे। ठीक, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शेयर भी कीजिए, ताकि हमारे जो ये कंटेंट है तो और भी नए लोगों तक पहुंच सके, जहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन तक हमारे कंटेंट पहुंच सके। ठीक, तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।